जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे लाडली बहना योजना के बारे में। जी हां दोस्तों, लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं के खाते में हर महीने 1000 रुपये भेजे जाएंगे। अगर बात करें तो एक साल में आपके खाते में 12,000 रुपये भेजे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जब से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की है, इस योजना की घोषणा की है, तब से आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर हमें इसके लिए आवेदन कैसे करना है और इसके जो फॉर्म है तो कब से भरे जाएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, कितने साल की महिलाएं इसके लिए आवेदन कर सकती हैं और क्या अन्य राज्य की महिलाएं भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं या नहीं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और यदि आपको कुछ भी पूछना है दोस्तों, आप कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि इस योजना के लिए आप आवेदन कब से कर सकते हैं। तो देखिए, इस योजना के लिए आप आवेदन 5 मार्च 2023 से कर पाएंगे और इसकी लास्ट डेट कब रखी गई है इस योजना के लिए आप कब तक आवेदन कर पाएंगे, तो 31 मई 2023 तक आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अभी आपके यदि डॉक्यूमेंट्स नहीं बने हैं तो बनवा लीजिए, अभी आपके पास टाइम है। ठीक है, 31 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। फिर इसके बाद आप आवेदन नहीं कर पाएंगे दोस्तों, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो 5 मार्च से लेकर 31 मई तक आप इस योजना के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों, पैसा हर महीने की किस तारीख को आएगा। तो देखिए दोस्तों, जैसा आप सभी को मालूम होगा, लाडली बहना योजना के तहत हर महीने आपके खाते में 1000 रुपये डाला जाएगा। तो ये जो पैसा आएगा तो हर महीने की 10 तारीख को आपके खाते में डाल दिया जाएगा। ना तो 11 होगा ना 12 होगा, तो हर महीने की 10 तारीख को आपके खाते में पैसा डाल दिया जाएगा। ओके, इसके बाद कितने वर्ष की महिलाएं इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। तो देखिए, 23 साल से लेकर 60 साल तक की महिलाएं इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं, लाडली बहना योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं। ठीक है, यदि आपकी उम्र 23 साल से कम है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकती हैं, या 60 साल से ज़्यादा है आपकी उम्र तो आप इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकती हैं। ठीक है, ये योजना केवल और केवल उन्हीं के लिए है जिनकी उम्र 23 साल से लेकर 60 साल के बीच में है। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद दोस्तों, जैसा मैं आपको पहले बता दिया हूं कि 5 मार्च से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे और इस स्कीम के अंतर्गत गांव-गांव में शिविर लगाकर फॉर्म को भरवाए जाएंगे। देखिए दोस्तों, आपको ना तो किसी दूसरे गांव में जाने की ज़रूरत है, ना किसी तहसील में जाने की ज़रूरत है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपके गांव-गांव में यहाँ पास शिविर लगाए जाएंगे और ये लोग खुद फॉर्म को भरवाएंगे। ठीक है, जिससे सभी महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अभी हम आगे बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए यदि आपको इस योजना का लाभ लेना है तो। ठीक है, तो दोस्तों, मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि इस स्कीम के अंतर्गत गांव-गांव में शिविर लगाए जाएंगे और फॉर्म को भरवाए जाएंगे। ठीक है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों, आपके खाते में 10 जून से पैसे आना स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए, 5 मार्च से लेकर 31 मई तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे और 10 जून से आपके खाते में पैसा आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि कौन कौन सी महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं और कौन कौन सी महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं ले सकती। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पास महिलाओं को 3 कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, पहली कैटेगरी में उन महिलाओं को रखा गया है जो आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हैं, जिनके पास पैसा जो है तो बहुत ही कम है। ठीक है, उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यदि आर्थिक रूप से आप बहुत कमज़ोर हैं तो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, इसके बाद दूसरी कैटेगरी में उन महिलाओं को रखा गया है दोस्तों जिनके पास 5 एकड़ या उससे कम ज़मीन है। तो यदि आपके पास 5 एकड़ या उससे कम ज़मीन है तो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा, आप इस योजना के लिए आवेदन
कर सकती हैं। यदि आपके पास 5 एकड़ या उससे अधिक जमीन है तब आप इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मेरी बात हुई क्लियर। इसके बाद दोस्तों तीसरी कैटेगरी में उन महिलाओं को रखा गया है जिनकी सालाना आय 2.5 लाख या उससे कम है, वो इस योजना का लाभ ले सकती हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूं कि यदि आप एक साल में 2.5 लाख रुपए या इससे कम पैसा कमाती हैं तब भी आप इस योजना का लाभ ले सकती हैं। यदि आप 2.5 लाख से ज़्यादा आप पैसा कमाती हैं एक साल में तब आप इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकती हैं। ठीक है, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यदि आपकी आय जो है तो एक साल में 2.5 लाख या उससे कम है तो आप इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। मेरी बात हुई क्लियर। यदि आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। उसके बाद दोस्तों यदि आप लाडली बहना योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ होना जरूरी है। देखिए कौन कौन से। आधार कार्ड, फोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होनी चाहिए, मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए जिसमें OTP आ जा सके। ठीक है, और जनधन बैंक खाता आपके पास होना चाहिए, मतलब आपके पास एक अकाउंट नंबर होना चाहिए। ठीक है, खाता खुला होना चाहिए। ठीक है, आपका खुद का होना चाहिए ना कि परिवार का। ठीक है, आपका खुद का खाता यहाँ लगेगा। आय प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी लगेगी दोस्तों। ठीक है, तो आय प्रमाण पत्र तो 1-2 दिन में बन जाता है, तो जितना जल्दी हो सके आपको बनवा लेना है। ठीक है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा लगेगी। इसके बाद वोटर कार्ड है आपके पास, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, इनमें से कोई एक है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और निवास प्रमाण पत्र लगेगा दोस्तों। यदि आप इस योजना के लिए आवेदन कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि क्या सर इस योजना का लाभ जो है तो अन्य राज्य की महिलाएं भी उठा सकती हैं या नहीं। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों, ये योजना केवल और केवल मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए शुरू की गई है, तो इस योजना का लाभ अन्य राज्य की महिलाएं नहीं उठा सकती हैं। तो दोस्तों ये रही थोड़ी सी जानकारी, और यदि इससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।